एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हमारे में एनसीईआरटी क्लास सिक्स से लेके प्लस टू तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है फॉर ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूपीएससी स्टेट पीसी से स्टेट इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनके जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये सारी चीज़ें रेलिवेंट है। मेरा इस सेक्टर में कुछ 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चनिंग बनाई और उसकी स्पेसिफिकेशन एक है कि मैंने ये बुक बाय बुक क्लास बाय क्लास लाइन बाय लाइन और पेज बाय पेज जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन पिक किए हैं। सभी को पता है कि एनसीईआरटी की रेलेवेंसी हर एग्ज़ाम में कितनी है, तो 70-80% तक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, बाकी करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को यार एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक तो बनता ही बनता है इतनी मेहनत के लिए। तो 13,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 13,000 से आगे क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि उन्नी वस्त्र उद्योग भारत में कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ऊन से बनने वाले जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो उसके उद्योग कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये श्रीनगर में पाया जाता है, अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, गुरुग्राम, बीकानेर, आगरा, जयपुर, ग्वालियर, शाहजहाँपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर, अहमदाबाद, जामनगर, मुंबई, बेंगलुरु आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेशम उद्योग किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो रेशम उद्योग बारामूला में, श्रीनगर में, अनंतनाग में, मुर्शिदाबाद में, बांका में, बेलगांव में और बेंगलुरु में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटसन उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताएं। तो उत्तर है कि भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब पटसन से जो भी सामान बनते हैं तो सबसे ज़्यादा सामान जो इंडिया में बनते हैं वो बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। मतलब निर्यात करने में बांग्लादेश पहले नंबर पे है पटसन, और भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो पटसन उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक है दूसरा बांग्लादेश के बाद। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश पटसन उद्योग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित है। तो भारत में अधिकांश पटसन उद्योग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पटसन उद्योग कौन सा था। तो इसका उत्तर है कि भारत का पहला जूट उत्पादक पटसन उद्योग कोलकाता के निकट हरिशरा में 1855 में लगाया गया था। तो भारत का पहला पटसन उद्योग कब और कहाँ लगाया गया था। तो ये था भारत का पहला जूट उत्पादक पटसन उद्योग कोलकाता के निकट, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के निकट हरिशरा में 1855 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1947 के बाद पटसन मिलें भारत में रही, परंतु 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ चला गया। तो इसका आंसर है कि पूर्वी पाकिस्तान, या हम जिसे बांग्लादेश कहते हैं, तो बांग्लादेश को हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। तो 3/4 जो हिस्सा था वो बांग्लादेश में चला गया पटसन का आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कि पटसन उद्योग में भारत को किन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो उत्तर है कि भारत को बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड से प्रतिस्पर्धा मिलती है। तो पटसन उद्योग में भारत को किन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। भारत को बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड से प्रतिस्पर्धा मिलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पटसन खरीदने वाले प्रमुख देश कौन से हैं। तो अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को भारत पटसन भेजता है। भारत पटसन किन देशों को भेजता है। भारत में पटसन अमेरिका को, कनाडा को, घाना को, सऊदी अरब को, ब्रिटेन को और ऑस्ट्रेलिया को भेजता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चीनी उद्योग।
तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है कि दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ खंडसारी उत्पादन में पहला स्थान है। तो चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? ब्राज़ील का। लेकिन अगर पूछें कि गुड़ और खंडसारी चीनी रिलेटेड उत्पाद है तो भारत का उसमें स्थान कौन सा है? तो वो पहला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शुगर मिल किन राज्यों में प्रमुखता पाई जाती है? तो इसका आंसर है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में शुगर मिलें पाई जाती है। अगर पूछते हैं कि शुगर मिलों का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है, तो शुगर मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है। मतलब अगर 100 शुगर मिले हैं तो उसमें से 60 मिलें जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश करता है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरीके की मिलें पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है खनिज आधारित उद्योग। क्वेश्चन है कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कि उद्योग जो खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। तो खनिज आधारित उद्योग किसे कहा जाता है? उद्योग जो खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। खनिज आधारित उद्योगों के उदाहरण क्या हैं? तो इसका आंसर है कि लोहा इस्पात उद्योग, लोहा व इस्पात भारी उद्योग इसके उदाहरण है। इस प्रकार इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खनिज उद्योगों के लिए प्रमुख आवश्यक अनुपात क्या है? तो खनिज उद्योगों के लिए लौह आवश्यक कुकिंग कोल चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 है। तो खनिज उद्योगों के लिए जो है खनिजों का अनुपात कितना होता है, मतलब कितने प्रतिशत मात्रा किस किस की पाई जाती है? तो लोहे की पाई जाती है 4%, कुकिंग कोल की 2% और चूने पत्थर की 1% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है मैंगनीज। इस्पात को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मैंगनीज मिलाया जाता है। 2016 में भारत में 956 लाख टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादन में तीसरे स्थान पर था इंडिया। पहला क्वेश्चन है भारत में लोहा इस्पात संयंत्र के क्षेत्र है। भारत में लौह इस्पात संयंत्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो हैं बर्नपुर, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती और सेलम। तो भारत में लौह इस्पात संयंत्र के क्षेत्र कौन से हैं? वो है बर्नपुर, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम। अगला क्वेश्चन है कि मिनी इस्पात उद्योग में क्या क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर है कि इसमें विद्युत भट्टी रहती है, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है, इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल होता है। ये हल्के इस्पात या निश्चित अनुपात में मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। तो मिनी इस्पात उद्योग में क्या क्या शामिल होता है? इसमें विद्युत भट्टी रहती है, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है, इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल होता है। ये हल्के इस्पात या निश्चित अनुपात में मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संकलित इस्पात संयंत्र में क्या क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात
इस्पात डालने और आकार देने तक की प्रतिक्रिया की जाती है। तो एक संकलित इस्पात संयंत्र में क्या क्या शामिल होता है? इस्पात डालने से लेकर उसे आकार देने तक की सारा प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने इस्पात को किस माध्यम से बेचते हैं? तो इसका आंसर है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, जिसे सेल हम कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका आंसर है, भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा व इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग कहाँ संकेंद्रित है? भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा व इस्पात उद्योग केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका आंसर है कि चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह खपत वाला देश भी है। तो सबसे बड़ा इस्पात का उत्पादक चीन है और खपत वाला देश भी चीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश लोहा कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका आंसर है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। तो भारत में अधिकांश लोहा कहाँ संकेंद्रित है? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत अपनी कुल इस्पात मांग का भारत में ही उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है, हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त है, परंतु हम उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। तो क्या भारत अपनी कुल इस्पात मांग का भारत में ही उत्पादन करता है? हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त है। मतलब जितना भी हम इंडिया में इस्पात निकालते हैं वो घरेलू पूर्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन जो हायर क्वालिटी का है, उच्च क्वालिटी का, उससे हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। अगला जो टॉपिक है वो है एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम प्रगलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोध उद्योग है। तो एल्यूमिनियम प्रगलन कौन सा महत्वपूर्ण धातु शोध है? तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोध उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, यह क्या है? हल्का है, जंग अवरोधी है, सुचालक है, लचीला वो अन्य धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका आंसर है, एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है हवाई जहाज, बर्तन, तार में इसका प्रयोग किया जाता है। इस्पात, तांबा, जस्ता इसके विकल्प के रूप में प्रयोग होता है। तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो हवाई जहाज, बर्तन, तार में इसका प्रयोग किया जाता है। इस्पात, तांबा, जस्ता इसके विकल्प के रूप में यह प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एल्यूमिनियम के संयंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है, भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो भारत में एल्यूमिनियम के संयंत्र कहाँ है? तो भारत में एल्यूमिनियम के संयंत्र उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगालकों के में कच्चे पदार्थ के रूप में क्या शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है, प्रगालकों में बॉक्साइट कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है, जो भारी, गहरे, लाल रंग की चट्टान जैसा होता है। तो प्रगालकों में कच्चे पदार्थ के रूप में क्या शामिल किया जाता है? उत्तर, प्रगालकों में बॉक्साइट कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है, जो भारी, गहरे, लाल रंग की चट्टान जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के साथ अयस्कों का कितना अनुपात शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है, 4 से 6 टन बॉक्साइड, 2 टन एल्यूमिनियम और 1 टन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के साथ अयस्कों का कितना अनुपात शामिल किया जाता है? तो 4 से 6 टन बॉक्साइड, 2 टन एल्यूमिनियम और 1 टन एल्यूमिनियम शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के लिए 2 आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर है कि नियमित ऊर्जा की आपूर्ति से चाहिए और कम कीमत पर कच्चा माल। तो एल्यूमिनियम के लिए 2 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? एक तो नियमित ऊर्जा की पूर्ति चाहिए और दूसरा कम कीमत पर कच्चा माल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रसायन उद्योग। रसायन उद्योग की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो इसका आंसर है 3%। तो रसायन उद्योग की हमारी जीडीपी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी? तो 3%। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रसायन उद्योग का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है, यह उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा तथा विश्व में 12वां सबसे बड़ा उद्योग है।
इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की निर्माण इकाइयाँ शामिल हैं। तो भारतीय रसायन उद्योग का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा तथा विश्व में 12वां सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की निर्माण इकाइयाँ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, अकार्बनिक रसायनों में कौन कौन सी प्रमुख चीजें शामिल होती हैं? तो इसका आंसर है अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, रंग रोगन आदि शामिल होते हैं। तो अकार्बनिक रसायनों में कौन कौन सी प्रमुख चीजें शामिल होती हैं? तो अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, रंग रोगन आदि शामिल होते हैं अकार्बनिक रसायनों में। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल सोडा व कांच, साबुन, शोधन या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन किस प्रकार का रसायन है? तो ये अकार्बनिक रसायन है। तो नाइट्रिक अम्ल सोडा व कांच, साबुन, शोधन या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन किस प्रकार का रसायन है? तो इसका आंसर है अकार्बनिक रसायन। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक रसायन में कौन सा तत्व शामिल है? तो इसका आंसर है कार्बनिक रसायन में पेट्रोल रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजन पदार्थ, दवाइयाँ और रसायन बनाने में प्रयोग होता है के उद्योग, तेल शोधनशालाओं या पेट्रोल रसायन संयंत्र में शामिल होते हैं। तो कार्बनिक रसायन में कौन से तत्व होते हैं? कार्बनिक रसायन में पेट्रोल रसायन यानी कि पेट्रोल से रिलेटेड रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजन पदार्थ, दवाइयाँ और रसायन बनाने में प्रयोग होता है कि उद्योग, तेल शोधनशालाओं या पेट्रोल रसायन संयंत्र में शामिल है। अगला टॉपिक है उर्वरक उद्योग। क्वेश्चन है कि प्रमुख उर्वरक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन और फॉस्फेरिक अमोनियम, फॉस्फेट व मिश्रित उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम आयात किया जाता है, जिसे इस प्रकार यहाँ पोटाश या पोटेशियम के भंडार नहीं है। तो प्रमुख उर्वरक कौन से हैं? नाइट्रोजन और फॉस्फेरिक अमोनियम, फॉस्फेट व मिश्रित उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम प्रमुख उर्वरक हैं और इन्हें आयात किया जाता है। तो इस प्रकार इंडिया में पोटाश या पोटेशियम के भंडार नहीं है। अगला जो टॉपिक है सीमेंट उद्योग। सीमेंट में कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है? तो इसके आंसर सीमेंट में भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका व जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अलावा इसमें कोयला व विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला जो टॉपिक है सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ सबसे पहले कब और कहाँ लगाई गई थी? तो इसका आंसर है पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में लगाया गया था। सबसे पहला सीमेंट उद्योग कहाँ पे लगाया गया था? 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय सीमेंट की मांग कहाँ पर बढ़ी है? तो इसका आंसर है पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका व दक्षिण एशिया के बाजार में इसकी मांग बढ़ी। तो भारतीय सीमेंट की मांग कहाँ पे बढ़ी है? पूर्वी एशिया में, मध्य पूर्व अफ्रीका व दक्षिण एशिया के बाजार में इसकी मांग बढ़ी है। तो अगला टॉपिक है वो है मोटर गाड़ी उद्योग। क्वेश्चन की मोटर गाड़ी उद्योग में हम किसे शामिल करते हैं? तो इसमें हम ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर आदि को शामिल करते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी उद्योग किन स्थानों पर है? तो मतलब इसको बनाने के उद्योग कहाँ कहाँ पर है? तो दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और इंदौर में है। तो मोटर गाड़ी उद्योग किन स्थानों पर है? दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर आदि में। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी वो इलेक्ट्रिक उद्योगों के उदाहरण कौन से हैं? तो टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, कंप्यूटर। सूचना प्रौद्योगिकी वो इलेक्ट्रिक उद्योग के उदाहरण कौन है? टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार और कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया की सिलिकॉन राजधानी किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर भी बेंगलुरु आ रहा था, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान कहाँ बनता है, तो प्रमुख केंद्र कौन से हैं मतलब इसके, तो मुंबई, नोएडा, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, लखनऊ। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान कहाँ मिलता है, मुंबई में, नोएडा में, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, लखनऊ। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण क्या है, तो इसका आंसर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग के सफल होने का क्या कारण है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास। क्योंकि इसी के बेस पे भाई संचार होता है। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे पास बेटर होंगे तो हमारे पास संचार जो प्रौद्योगिकी है वो भी बेटर होगी। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रदूषण व पर्यावरण नियमनीकरण उद्योग कौन से 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर एक वायु, जल, भूमि व ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ताप विद्युत भी इसमें शामिल होता है। तो औद्योगिक प्रदूषण व पर्यावरण नियमनीकरण उद्योग कौन से 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब उद्योगों से निकलने वाला जो प्रदूषण होता है वो किस किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है। एक तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, और ताप विद्युत इसमें शामिल है। अगला टॉपिक है कि वायु प्रदूषण। क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड आदि शामिल है। तो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, आंसर है कि अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें शामिल है। तो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलता धुआं है उसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। अगला क्वेश्चन है वायु के निलंबित कण नुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय कौन से कण होते हैं, तो इसका आंसर है धूल, स्प्रे, कुहासा या धुआं। तो वायु के निलंबित कण नुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय कौन से कण होते हैं, तो इसका आंसर है कि धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं। अगला जो टॉपिक है जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण का कारण आंसर है कि उद्योगों द्वारा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का नदी में बहाना। तो जल प्रदूषण का कारण क्या है, उद्योगों द्वारा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का नदी में बहाना, ये प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो आज का टॉपिक यही पेंड होता है, मिल लूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है यार, कमेंट तो बनता है, शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है। तो ये स्पेशली मैंने इसलिए क्वेश्चन बनाया ताकि जो गांव का आम बनता है ना उस तक की चीज़ें नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि गांव के बंदों को किस तरीके की डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई इस तरीके का बंदा है तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री कृष्णा। ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। थैंक यू वेरी मच।